विवेक जी, आप नागपुर में रहते हैं, जहाँ पे संघ के बड़े से बड़े लोग मैं कहूँगा कि सिर झुकाने आते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी का वो मंदिर है नागपुर की, जहाँ के प्रसाद के बिना सत्ता मिलती नहीं है। लेकिन इस मंदिर में जो भक्तगण हैं वो पिछले 7-8 सालों से कम हो गए हैं। कम ना भी हुआ तो चर्चा हो गई है कि अब जो दिल्ली वाला मंदिर है वो इस नागपुर वाले मंदिर से बड़ा हो गया है। अब उस संघ के प्रचारकों की बात को भी किनारे कर दिया जाता है। अब उन संगठन मंत्रियों को भी ब्रांड मोदी किनारे कर देते हैं, जिनकी कभी तूती बोला करती थी। और कहा जाता है कि मोदी जी स्वयं सेवक रहे हैं, तो वो मोहन भागवत जी से भी सीनियर माने जाते हैं। चुनौती मोदी जी को क्या विपक्ष से देख रहे हैं विवेक जी, या जो घर के लोग, खास तौर से संघ और बीजेपी, आप उस जगह से आते हैं जहां गडकरी जी का भी प्रभुत्व है? क्या अंदर से मिलेगी, कहां से मिलेगी चुनौती विवेक जी? नहीं, मुझे अभी आज की स्थिति में ये नहीं लगता है कि कहीं से भी संघ की तरफ से बीजेपी को कोई चुनौती 2024 में प्रस्तुत की जाएगी। वो इसलिए कि इसलिए नहीं कि संघ मोदी जी को बहुत चाहता है या फिर मोदी जी का बहुत मुरीद है। वो इसलिए कि अगर मोदी जी जाएंगे तो उसके साथ में संघ का भी काम मुश्किल में पड़ सकता है। हम डूबेंगे और आपको भी ले डूबेंगे सनम वाली स्थिति हो गई है। क्योंकि पिछले 10 सालों में जिस तरह से बीजेपी का एक तरह से एक फॉर्च्यून स्वेल हो गया, हम देखते रहे, उसी तरह से संघ का भी जो फॉर्च्यून है वो बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ा है। आज हर डिस्ट्रिक्ट में संघ का ऑफिस है और बहुत ही 5 स्टार ऑफिसेस जैसे बीजेपी के है, उसी तरह से संघ के भी ऑफिसेस हर जगह है। और संघ को बीजेपी के 10 साल के राज में संघ को जो एक फिलिप मिला है, उसके चलते आज संघ उस स्थिति में नहीं रहा है कि वो किसी भी तरह से मोदी और शाह के जोड़ी को आहत करे किसी भी तरह से। इसलिए नहीं कि वो, मैं फिर से दोहराऊंगा, इसलिए नहीं कि वो मोदी जी को बहुत चाहते हैं या फिर उनके राज से बहुत संतुष्ट हैं। वो इसलिए कि अगर मोदी जी जाएंगे, मोदी जी हारेंगे 2024 में, तो संघ का काम भी मुश्किल होगा। क्योंकि 2025 में संघ को अपने अस्तित्व के 100वें साल में 100 साल पूरे करेंगे, उसका बहुत बड़ा सेलिब्रेशन उनको करना है। किसी भी तरह से मोदी सरकार 2024 में वापस आए, बीजेपी की सरकार आए, चाहे मोदी आए ना आए, लेकिन बीजेपी की सरकार आए और 2025 में जो उनको संघ के 100 साल का सेलिब्रेशन करना है, वो किसी भी तरह से किसी दूसरे पार्टी का राज देश में प्रस्थापित हो और बीजेपी अपोजिशन में चली जाए, इस तरह की कोई भी स्थिति संघ के लिए इस तरह की किसी भी स्थिति का वो इमेजिन नहीं कर सकते। तो इसलिए देखिए, मोदी और शाह की जो जोड़ी है और संघ, इनके बीच में क्या है ये किसी से छुपा नहीं है। आज संघ जो है वो दुय्यम स्थिति में चला गया है और बीजेपी जो है वो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन बन गई है, इस तरह की स्थिति है। और सरसंघ चालक जो है वो सबसे ऊपर है। ऐसा आज हमको देखने को नहीं मिलता है, सबसे ऊपर मोदी जी ही है। और आप देखेंगे पिछले 10 सालों में, मैंने कहीं लिखा भी था ये, कि पिछले 10 सालों में बहुत लोग संघ के हेडक्वार्टर में आए। महाराष्ट्र में जब असेंबली का सेशन होता है तो वहाँ सारे जो बीजेपी के लोग हैं, उनको जो मेंबर्स है असेंबली के और काउंसिल के, उनको सारों को एक कस्टमरी विजिट संघ के हेडक्वार्टर में देनी पड़ती है। मतलब हेडक्वार्टर की जो बिल्डिंग है वहां पर नहीं जाते, वो एक स्मृति मंदिर नाम का एक दूसरा प्रीमाइस है जहां पर गोलवलकर जी और हेडगेवार जी की समाधियां है। वहां पर अपना ट्रिब्यूट्स पे करने के लिए सारे लोगों को जाना पड़ता है। जो नहीं जाते उनको शो कॉज नोटिस भी दिया गया है। लेकिन ये सारा जो नियम है ये मोदी जी को लागू नहीं होता। 10 साल में कभी भी मोदी जी संघ के इस मैं तो समझता था कि भाई जब वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो पहली विजिट वो गोलवलकर जी और हेडगेवार जी के समाधि पर आकर अपना ट्रिब्यूट देंगे, क्योंकि जो भी प्रधानमंत्री जो बने हुए वो संघ की वजह से बने हैं, वो संघ के स्वयंसेवक थे। और पूरा उनकी जो उनका जो पॉलिटिकल मेकअप है वो पूरा संघ में रहते हुए ही हुआ है। और ये जो उनका जर्नी है उसका पूरा क्रेडिट संघ ठीक को बात, जाता है। तो ठीक बहुत बात लाजमी विवेक। था कि वो आकर हाँ, एक वो बार गोलवलकर जी
और हाँ हेडगेबाजी की समाधि को आके वहां पर माथा टेकते हैं। हमने पार्लियामेंट पे उनको माथा टेकते हुए देखा है, लेकिन वो नहीं आए इसलिए इसलिए जी इसलिए कि वो संघ को अपने से ऊपर नहीं मानते, और संघ को इस बात की पूरी जानकारी है, संघ इस बात तरह से समझता है। लेकिन अगर बीजेपी आहत होती है 2024 में, तो संघ भी आहत होता है। इस स्थिति में मोदी जी ने संघ को लाके रखा है, तो इसलिए वो अपने मर्जी से नहीं, लेकिन अपने खुशी से नहीं, लेकिन अपने भविष्य के लिए और 2025 के अपने शताब्दी महोत्सव के हिसाब से वो बीजेपी के सपोर्ट में खड़े रहेंगे, मोदी जी के सपोर्ट में खड़े रहेंगे, ऐसा मुझे लगता है। देखो आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि संघ को लग रहा हो कि अगर अपोजिशन की सरकार आ गई तो ज्यादा परेशानी हो जाएगी। मीनू जी, क्या लग रहा है 2024 में मोदी जी को विपक्ष से बड़ी चुनौती मिलेगी या अपनों से ही मिलेगी? अपनों की घेराबंदी होगी या फिर विपक्षी होगी? इस बीच में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अध्यक्ष उमाकांत लखेड़ा जी दिल्ली से जुड़ गए हैं। बहुत शानदार, बहुत सीनियर, बहुत बहादुर पत्रकार हैं। देश भर में अगर कहीं पत्रकारों के विरुद्ध कुछ पत्रकारों पे कोई कार्रवाई होती है, पत्रकारों को परेशान किया जाता है, तो उमाकांत जी हमेशा साथ में खड़े रहते हैं। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया खड़ा रहता है, तो ऐसे शानदार प्रेस क्लब के अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं। मीनू जी, चुनौती विपक्ष से ज्यादा है या अपनों से ज्यादा है मोदी जी को? संजय जी, मुझे तो आज के हालात देखते हुए नहीं लगता कि विपक्ष से किसी तरह की कोई चुनौती है। जिस तरीके से विपक्ष बिखरा हुआ है, कोई अभी दूर दूर तक कोई आसार अभी विपक्षी एकता के अभी तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी समय है, देखो 4-6 महीने में कोई नया डेवलपमेंट हो जाता है तो नए सिरे से इस पे विचार करना पड़ेगा। भाजपा में इंटरनल चुनौती और या संघ से चुनौती, उसका काफी विस्तार से विवेक जी ने बता दिया है। शायद इसमें अब बताने के लिए कुछ बचा भी नहीं है, और बड़ी आई ओपनर बातें उन्होंने बताई एक दो, तो बड़ी जानकारी के लिए उनका धन्यवाद। दूसरी बात यह है कि इस वक्त चुनौती जो मोदी जी को है, उनकी अपनी आत्ममुग्धता और अपने आप को जो सर्वज्ञ समझने की जो भावना है, वो इस वक्त चुनौती बन के उभरी है, और वो भी पिछले 3-4 दिन के अंदर। देखिए, उसमें बीबीसी की रिपोर्ट को तो जाने दीजिए, उसके अलावा जो ये अडानी गेट कहूंगी मैं, ये जो अडानी गेट शुरू हुआ है, इसने ये एक इनका वाटरलू भी साबित हो सकता है मोदी जी का। ये भी क्यों हुआ कि देखिए, ये भी सर्वज्ञता के चलते। देखिए, मोदी जी राजनीति के ज्ञाता हैं और वास्तव में खिलाड़ी हैं राजनीति के, लेकिन वो मोदी जी, अब मेरा मानना ऐसा है कि आर्थिक विषयों में मोदी जी का ज्ञान शून्य के बराबर है, मैं ये मानती हूँ। आई डोंट नो वेदर किस हद तक मैं सही हूं। तो उनका वो जो ज्ञान की जो पराकाष्ठ, जो रिजल्ट्स आए, जो उनका आधा अधूरा ज्ञान है या कम ज्ञान है आर्थिक विषयों पे, उसका जो नोटबंदी जो शाम के 8 बजे अचानक घोषणा कर दी, या आधी अधूरी या गलत तरीके से इम्प्लीमेंटेशन जीएसटी का हुआ, उसके बाद जो लॉकडाउन लगाया, देखिए लॉकडाउन भी उसके आर्थिक रेमिफिकेशंस ज्यादा हुए हैं, जो सामाजिक या साइकिक जो भी लोगों के ऊपर पड़ा है, उसके अलावा आर्थिकी जो देश की इकोनॉमी है उससे बहुत बड़ा बंटाधार हुआ है उससे। तो वो सारे जो ये 3 निर्णय थे, ये उनकी अज्ञानता का रिजल्ट थे, जिसका नतीजा देश ने भुगता। इसके बाद ये जो अडानी गेट है, देखिए मोदी जी अडानी को पहले नंबर का दुनिया का सबसे बड़ा अमीर बनाने के चक्कर में सारी हदें पार करते चले गए, जो कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से सामने आ रही हैं चीजें। और आज सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया है कि मोदी जी को चाहिए भाजपा के हित में वो खुद को अडानी से तब तक के लिए अलग कर ले जब तक कोर्ट से वो बरी ना हो जाए, वरना ये इसके मोदी जी के लिए ये अमेरिका वाला वाटरगेट साबित होगा, जैसे कि रिपब्लिकन पार्टी के लिए हुआ था। सत्ता में नहीं आ पाई थी, हार गई थी रिपब्लिकन पार्टी। तो उन्होंने कहा है कि 2024 मुश्किल होगा, क्योंकि और खुलासे आ रहे हैं। अब आप इंतजार करिए, देखिए सुब्रमण्यम स्वामी कोई छोटी मोटी तोप नहीं है, और इस तरह के मामलों की तो बहुत ज्यादा उनको खबर रहती है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष, सबके बारे में उनके पास सीक्रेट्स बहुत रहते हैं। उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ये ट्वीट देखा मैंने उनका, तो उसमें पढ़ा, तो उससे और ज्यादा खतरे का सूचक है। तो ये भी मोदी जी का जो ये सनक है ना कि मुझे 1 नंबर का अमीर मेरे कार्यकाल में पैदा हुआ, ये उनका एक टारगेट है कि मेरे कार्यकाल में मैंने एक ऐसा व्यक्ति
ऐसा अमीर बनाया जिससे दुनिया को के ऊपर अपना परचम लहरा दिया, तो वो क्या हुआ, वो बूमरैंग हो गया है और इतनी बुरी तरह से हुआ है कि वो संभालना मुश्किल है। अब इसमें मैं आपसे ही कहती हूँ कि संघ उनको तब डिस्क्रेडिट करेगा या संघ उनको चुनौती तब देगा जबकि जो रिटेल इन्वेस्टर है अडानी के शेयर्स में या अडानी की कंपनियों का जो रिटेल इन्वेस्टर है, जब उसको पैसे की हानि होगी। आप कहेंगे कि पैसे की हानि तो जनता अभी परवाह नहीं कर रही है, मोदी जी के भक्त हैं जो परवाह नहीं कर रहे हैं। देखिए, वो 100 रुपए का पेट्रोल डलवाते हैं एक बार में या 200 रुपए का, तो 200 ही रुपए का नुकसान होता है और वो तैयार है उसको भुगतने के लिए। लेकिन ये जो शेयर बाजार में आप देख रहे होंगे कि हर एक इन्वेस्टर को लाखों का नुकसान हो गया है, रिटेल इन्वेस्टर को भी। तो एक टेंजिबल नुकसान है, दिखाई दे रहा है कि अचानक 10 लाख चले गए मेरे, 2 लाख चले गए, 1 लाख चला गया। तो वो एक आम मध्यम वर्गीय व्यक्ति के लिए वो सहन करने वाली चीज नहीं है। अब इसके मुकाबले में इसके विरोध में अगर रिटेल इन्वेस्टर बाहर आता है या विरोध होता है या जनता में असंतोष फैलता है या जो कि हुआ है अभी तक, अडानी की साख को बहुत बड़ा बट्टा लगा है और आप देख भी रहे हैं कि 11वें नंबर पे उनका रेटिंग आ गई है अमीरों के नंबर में। तो मेरा मानना तो ऐसा है कि ये अगर जनता इसमें सामने आई और इसका ये और बुलबुला फूटा, जैसा कि सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि कुछ और आने वाले होंगे खुलासे, तो वो डेफिनेटली मोदी जी के लिए चुनौती होंगे। और जो जैसा कि विवेक जी ने कहा कि भाई हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे,